नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एक चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट देते तो हैं, डेली देते हैं, कुछ 2 दिन में देते हैं, कुछ 3 दिन में देते हैं, कुछ एक हफ्ते में देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो उनके जो मार्क्स आ रहे होते हैं ना, उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं या तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हाँ 100 में से 40-45 आ गए, हाँ हम इसको धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे। वो तो सेटिस्फाइड वाले स्टूडेंट्स हैं जो हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके 55 तक आ रहे हैं, 60 तक आ रहे हैं, बट वो ये चीज़ बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भैया वो उन्होंने क्या गलती की है, क्या वो 60 से 70, 75, 80 तक जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ दोस्तों कि मॉक टेस्ट देने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि क्या मॉक टेस्ट अभी, जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, 22 तारीख है आज अप्रैल की। अभी एग्ज़ाम्स आने में लगभग 3 महीने हैं। क्या आपको अभी से डेली मॉक देना चाहिए? तो जवाब है ना। कितने मॉक देना चाहिए? तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्री के मॉक दे रहे हैं ना, तो प्री के मॉक एक वीक में अगर आप 2 मॉक देते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। सिर्फ मॉक दे देना, मतलब सिर्फ मॉक देते रहना, देते रहना, देते रहना, ये कोई समझदारी नहीं होती है। मॉक क्या है? मॉक है आपका एनालिसिस। एनालिसिस की मतलब मैंने आज तक जो सीखा है, क्या मैं वो सही तरीके से अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं। तो अगर आप डेली मॉक दे रहे हो, आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो। आज मॉक दिए, फिर कल फिर मॉक दे रहे हो, फिर परसों फिर मॉक दे रहे हो, फिर मॉक दे रहे हो, फिर मॉक दे, मॉक देते 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 आप कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे हो ना। एक मॉक दीजिए। अभी ये एग्जाम का समय आएगा तो मैं खुद बोलूंगा कि भैया दिन में 2-2 मॉक दो। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक मॉक देने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन उसको एनालाइज करके अपनी चीजों को सुधारना पड़ेगा। जब तक आप चीजों को सुधारोगे नहीं ना, तो आपके जो नंबर थे ना वो यही रहेंगे। 40 है, कभी 42 आ जाएंगे, फिर कभी 39 आ जाएंगे, फिर कभी 38 आ जाएंगे, फिर कभी 41 आ जाएंगे, फिर 44 आ जाएंगे या 43 आ जाएंगे, 44 आ जाएंगे, फिर 37 आ जाएंगे। इसी रेंज में आप घूमते रहोगे बार 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 बार। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत लंबा मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, एक अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा कि भाई क्या करना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हफ्ते में आप 1 या 2 मॉक दीजिए। जैसे मान लीजिए मंडे को आपने मॉक दिया, ठीक है, सुबह आपने 10-11 बजे के आसपास एक मॉक दे दिया। पूरा उसको एनालिसिस करिए कि क्या आपने गलतियां की, किस पॉइंट पे, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उस चीज़ को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी आप उसको स्टार्ट करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। 2 से 3 दिन तक इन चीज़ों को सुधारिए। जो गलतियां आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिलॉजिज्म 5 क्वेश्चन आपने बनाए, 3 सही हुए, 2 गलत हुए। क्यों हो गए? क्योंकि आपका कंसेप्ट पूरा तरीके से सही नहीं था, तभी हुए। उस चीज को पूरा सुधारिए। 2 दिन अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से क्लासेस देखिए सिलॉजिज्म की, उस चीज को सुधारिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को करना है। कोई भी मौका आप देते हैं, कम से कम 2 दिन, अभी अभी अप्रैल के समय की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई अगस्त की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय तो एग्जाम आ जाएंगे, उस समय तो आपको मॉक देना ही पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 मॉक देना पड़ेगा। तो अभी ये सही समय है करने का। अभी मॉक दीजिए, हफ्ते में 2 मॉक दीजिए। प्रीलिम्स के हो सके तो मेंस का 1 मॉक दीजिए हफ्ते में, और उसको एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या गलतियां की है और क्या चीजों को सुधार करना है। मॉक के एनालिसिस में 3 पड़ाव होते हैं, 3 चीजें होती है कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग कर लेते हैं, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं हर महीने, हर दिन, हर 10 दिन में नया स्टूडेंट आता है जिसको पता नहीं होता कि करना क्या है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं ना, जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके बाद अगर बोला जाए तो जिनमें टाइम ज्यादा लग गया, उन क्वेश्चन को देखते, नहीं सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। सबसे पहले बच्चे क्या देखते हैं, स्किप, जो क्वेश्चन को उन्होंने स्किप कर दिया है वैसे क्वेश्चन को वो सबसे पहले देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि रॉन्ग जो हो गए उनके, उसमें क्या गलती हो गई, उस चीज को देखते हैं। और फिर थर्ड वो ये देखते हैं कि भाई किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया। और ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। ये गलत स्ट्रैटेजी, जो राइट स्ट्रैटेजी होती है ना, वो पता है क्या होती है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके रॉन्ग कौन से हो गए। क्योंकि आपने इन क्वेश्चन में समय दिया है, जो आपने स्किप किया उसमें तो आपने समय दिया ही नहीं ना। आपका तो कुछ गया नहीं, कुछ वेस्ट थोड़ी हुआ
क्या हुआ आपका वेस्ट? कुछ भी नहीं वेस्ट। आप जितना समय दे रहे थे, 1 घंटे का मॉक था, 20 मिनट अगर आपको एक सेक्शन में मिला, उस 20 मिनट में आपने स्किप करने वाले क्वेश्चन को हार्डली 5 सेकंड दिया होगा, बस देखा, स्किप किया, बस। आपका तो कुछ गया नहीं ना, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तो इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहले आप एग्जाम में भी जाओगे तो उसको स्किप कर दोगे, आप बाद में जाके घर में जज तो नहीं करोगे कि मैंने किस स्किप क्यों कर दिया, मुझे ये बनाना चाहिए था। ये चीज़ नहीं होती है। तो स्किप वाले को पहले देख के कोई मतलब नहीं है। आपने जो गलत किए, क्यों? क्योंकि आपने इसमें समय दिया है, आपने इसमें समय दिया है। मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन गलत किए, आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए, उस 6 क्वेश्चन के लिए आपने अप्रॉक्स अपने 5 से 6 मिनट बर्बाद किए होंगे, जिसका आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, जीरो। जीरो के साथ साथ उसके नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि रॉन्ग हो गए। 6 क्वेश्चन आपने बनाए तो 1.5 नंबर आपके चले गए, मतलब 6 मिनट आपका गया, आपका समय भी वेस्ट हो गया, और साथ ही साथ आपके 1.5 नंबर भी चले गए, जो आपने अपने सही क्वेश्चन बनाकर लाए थे वो भी गए। आप इस चीज को समझिए। जब तक आप ये चीज को नहीं समझोगे दोस्तों, मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी। तो सबसे पहले आपको करना है रॉन्ग क्वेश्चन। जो आप रॉन्ग कर रहे हैं, सबसे पहले उसको देखिए कि वो गलत क्यों हुआ, ऐसी क्या गलती थी आपसे, या फिर ऐसी क्या गलती थी आपका जो आपने सीखा हुआ है, जो आपके मेथड्स हैं, क्या वो गलत था, क्या आपका कंसेप्ट गलत था, उस चीज को सीखिए। वो रॉन्ग क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, खासकर मैथ्स में और रीजनिंग में। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, गलत होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करिए दोस्तों, इससे आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है, वो स्किप वाली नहीं देखनी होती है। आपको स्किप वाला देखना ही नहीं है, वो आखिरी में देखना है। मैं अभी पहले ही लिख देता हूं, स्किप वाला क्यों आखिरी में देखना है? क्योंकि भैया जिसको आपने स्किप किया मतलब वो आपको आता नहीं है, या आपको क्या लग रहा है कि यार ये मैं बना नहीं पाऊंगा इसलिए तो स्किप किया ना, तो उसको शुरू में क्यों देख रहे हो? आपने तो खुद ही सोच लिया था कि ये मैं नहीं बना पाऊंगा, तो उसको आखिरी में देखो क्यों नहीं बना पाया, या मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं बना पाऊंगा। समझ रहे हो बात को? अब मेन चीज क्या होती है, जो टाइम, ये आपके सेकंड एनालिसिस में होना चाहिए। क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको आता है पर फिर भी आप उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय ले रहे हो, गलत है ना भाई। मुझे कोई चीज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे रोटी बनानी आती है, पर रोटी बनाने गया 1 घंटा हो गया, 7 या 8 रोटी बनाया है। आप अपनी मम्मी को कभी बोलिए, जो मतलब मम्मी बोल दीजिए या अपनी वाइफ बोल दीजिए, जो भी हैं, जो घर में रोटियां बनाती हैं डेली, जिनका काम है, मान लीजिए कोई मेड है जो आपके घर में खाना बनाती हैं, आप उनको बोलिए रोटी बनाने, वो कितनी स्पीड से बनाती हैं। और जिसको नहीं आता, आप उसको बोलिए ये बनाने के लिए, मतलब आता है बनाना लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको टाइम लगेगा ना। जैसे मुझे आती है भाई रोटी बनानी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे नहीं आती, लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा। मैं जितनी देर में 10 रोटी बनाऊंगा, मेरी मम्मी उतनी देर में 40 रोटियां बना देगी, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। तो अगर आपको किसी चीज़ में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि आप अगर किसी टॉपिक में टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो आपको उसमें समय ज्यादा देना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो ज्यादा समय लग रहा है उस चीज को करने में, वो चीज कम हो जाएगी, और ये चीज आपको फायदा करेगी एग्जाम में। जो आप स्किप कर रहे हो वो तो पहले भी किए थे, आज भी किए हो, कल भी करोगे। तो कोशिश ये करो, जो आप स्किप कर रहे हो, आपको इससे ये चीज़ पता चलेगी कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप नहीं बना पाते हो या आप उनसे डर जाते हो। तो आपको उन पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये मैंने स्किप क्यों किया, मुझे नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। आता है फिर भी अगर डर लग रहा है, मतलब आपके अंदर थोड़ा सा एक अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना हम, कि यार आता तो है लेकिन पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस डर को दूर करना पड़ेगा, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मॉक देने के कुछ एनालिसिस करने के तरीके होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए, इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करिए। मॉक टेस्ट अगर आपने देना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। मॉक देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और मॉक देने के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बाकी आप यस मॉक अगर लेना चाहें तो इस पे एक ऑफर भी चल रहा है, आप ये भी ले सकते हैं। यस मॉक का प्राइस जो है वो अप्रॉक्स 1199 का था, 1 साल का। इस पर हमने डिस्काउंट देकर इसको बहुत ही कम प्राइस कर दिया था, और उस पर और भी डिस्काउंट हमने कर दिया है। आप कोड यूज कर लीजिएगा yes40। आप लोगों को ये जो मॉक है ये मात्र 299 रुपीज में मिल जाएगा 1 साल के लिए।
सारे के सारे मॉक, सारे प्रीलिम्स के मॉक, सारे मेंस के मॉक, सारे के सारे सेक्शनल मॉक्स, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के सारे सेक्शनल मॉक, हर एग्जाम के, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि सबका फिक्स, हर एग्जाम के अलग 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 अप्रॉक्स 400 से 500 मॉक टेस्ट आप लोगों को सिर्फ 299 में मिल रहे हैं। ये ऑफर का आज लास्ट डेट है, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। आप आज से स्टार्ट करिए, 1 महीने बाद आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई इसको फॉलो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करोगे फल मिलेगा। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल।